Structure and function. So first of all, cell structure and function. About cell structure and function is cell theory. Cell theory is it has three postulate. Cell theory first जो पहला postulate है cell theory का वो है कि all living things are made up of cells। इसके मुताबिक ये है कि जो तमाम living things हैं वो सेल्स की बनी हुई हैं। जो जिंदा अशिया हैं, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। और सेल ही बेसिक यूनिट है, बेसिक स्मॉल चीज़ है जो पूरी होल बॉडी लिविंग थिंग्स की वर्किंग को कंट्रोल करता है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन, के तमाम नए सेल जो बनते हैं वो पुराने सेलों से ही बनते हैं। जो पहले के सेल मौजूद हैं उन्हीं से बनते हैं, उनकी डिवीजन से। अब डेफिनेशन क्या है सेल? अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। तो सेल एक छोटा, बिल्कुल छोटा सा यूनिट है, हुलिया है, जो तमाम जो कैपेबल है, जिसके पास एबिलिटी है कि वो तमाम ज़िंदगी के फंक्शन को परफॉर्म कर सके। एग्जांपल्स ऑफ सेल, पहली एग्जांपल है अमेबा का सेल है, फिर प्लांट स्टेम का जो सेल है वो देखें, देन बैक्टीरिया का सेल देखें, रेड ब्लड सेल का देखें, और फिर नर्व सेल देखें। अब दो तरह के सेल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोक्रियाटिक सेल एंड यूक्रियाटिक सेल। प्रो का मतलब होता है बिफोर, क्रियाटिक का मतलब न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस से पहले वाले सेल। यूक्रियाटिक मतलब यू का मतलब होता है ट्रू, और क्रियाटिक मीन न्यूक्लियस। यूक्रियाटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वाले सेल। प्रोक्रियाटिक सेल अब कैसे होते हैं? डू नॉट हैव स्ट्रक्चर्स सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स। तो प्रोक्रियाटिक सेल जो होते हैं इनमें कोई ऐसी मेम्ब्रेन्स नहीं होती जिनके इर्द गिर्द जो है कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होते जिनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन हो, या मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज जो हैं होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। फ्यू इंटरनल स्ट्रक्चर्स, कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। वन सेल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, ये मोस्ट जो प्रोक्रियाटिक हैं ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया। अब यूक्रेटिक, तो यूक्रेटिक में वो होते हैं जिनमें कंटेन करते हैं ऑर्गेनेलिज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। वो ऑर्गेनेलिज होती हैं यूक्रेटिक सेल में जिनके इर्द गिर्द ऑर्गेनेलिज होती हैं। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्टली ये जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। अब प्लांट और एनिमल में जो मोस्टली डिफरेंस होता है वो होता है वैक्यूल का। प्लांट का वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे चला जाता है, जबकि एनिमल्स को जो है ना वो वैक्यूल थोड़ा छोटा होता है, इस वजह से उनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है। अब ये एक टिपिकल एनिमल सेल है। देखें, सबसे पहले है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रोड्स की तरह बिछी हुई हैं, फिर न्यूक्लियस है सेंटर में, देन राइबोसोम्स हैं, ये देखें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, लाइसोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडीज़ हैं। आप प्लांट सेल देखें, प्लांट सेल में सेंटर में देखें बिल्कुल जो है ना वो है क्रिस्टल, ड्रूस क्रिस्टल, इसको कहते हैं, पूरे को कहेंगे आप वैक्यूल, ये जो सेंटर में बड़ा है। साइड पे लेफ्ट साइड पे देखें अगर आप तो न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लार्ज वेंट्रल वैक्यूल है दरमियान में, फिर स्टार्च ग्रेन और साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रियन वगैरह। अब सेल के पार्ट यानी सेल के ऑर्गेनोलिज क्या है और सेल सराउंडिंग किस, तो सेल को सबसे पहले सराउंड करती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है ना आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल है, जो कंट्रोल करती है ऑल मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल, कि जो चीज़ें सेल के अंदर या बाहर जाती हैं वो मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। ये डबल लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन जो होती है। दूसरे नंबर पे है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। प्लांट्स और एनिमल सेल में डिफरेंस भी यही है कि एनिमल सेल में जो है ना सेल वॉल एब्सेंट होती है, जबकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। मोस्ट कॉमनली फॉर्म्ड इन प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया। तो सेल वॉल जो है ना वो मोस्टली प्लांट सेल्स और बैक्टीरिया में पाई जाती है। ये सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल को। इन साइड द अब सेल क्या होता है, सबसे सेंटर में होता है न्यूक्लियस, डायरेक्ट सेल एक्टिविटीज़, ये सब कुछ जो है ना न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। इसमें सब मैसेज होते हैं, सेपरेट करता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल जो है ना साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से जो है ना वो अलग करता है, यानी ये सेंटर में होता है। इसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इसमें जेनेटिक विरासती मादा होता है जो डीएनए जिसको कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड करती है न्यूक्लियस को, मेड ऑफ टू लेयर्स, इसमें डबल लेयर होती है। ओपनिंग जो है ना अलो करती है मटेरियल टू एंटर एंड लीव न्यूक्लियस। तो ओपन तब होती है जब जो है ना मटेरियल को इंटर हो रहा हो न्यूक्लियस में और लीव कर रहा हो न्यूक्लियस को। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में अब क्या है, क्रोमोसोम्स होते हैं मेड अप ऑफ डीएनए, डीएनए के बने होते हैं। इन यानी क्रोमोसोम जो है ना वो डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं। कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रेट एंड करेक्टरिस्टिक्स। तो एक जो होता है ना क्रोमोसोम, उस पर कोई ख़ास ही क्रैस होता है आपका करेक्टर, जैसे आँख का कलर कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा। अब न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस कंटेन आरएनए टू बिल्ड प्रोटीन्स। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसमें आरएनए होती है, जो आरएनए हेल्प करता है प्रोटीन को बनाने में। साइटोप्लाज्म अब क्या है? साइटोप्लाज्म जो है वो जेल लाइक मिक्सचर है,
जेल लाइक, यानी जिस तरह जेल होती है या चिपकने चिपकाहट सा। सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, इसमें इसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है। कंटेन करता है हेरिडिटी मटेरियल, ये भी विरासती मादा जो है ना वो कंट्रोल करता है। इसमें तकरीबन तमाम ऑर्गेनेल्स होती हैं और वो ये साइट प्रोवाइड करता है तमाम ऑर्गेनेल्स को रिएक्शन के लिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो करता है, मूव करता है मटेरियल अराउंड इन सेल। ये एक सेल में जो है ना मटेरियल को मूवमेंट में हेल्प करता है। स्मूथ टाइप होती है इसकी, एक स्मूथ होती है एक रफ होती है। स्मूथ में क्या होता है, राइबोसोम्स नहीं अटैच होते, जो रफ होती है उसमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जिसमें उसको कहते हैं स्मूथ। वो राइबोसोम अटैच होकर इसकी सरफेस को स्मूथ बना देते, रफ बना देते हैं। अब राइबोसोम्स क्या है, ईच सेल कंट्रोल 1000, हर सेल में जो है ना 1000 राइबोसोम्स होते हैं। ये मेक प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। फाउंड ऑन राइबोसोम्स एंड फ्लोटिंग थ्रू आउट द सेल, तो ये जो है ना थ्रू आउट द सेल फ्लॉट करते रहते हैं और कुछ जो है वो अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी सेल पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शन, इसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके थ्रू ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ब्रेकिंग डाउन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये ब्रेकिंग डाउन करता है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की। कंट्रोल करता है लेवल ऑफ वाटर एंड अदर मटेरियल इन सेल, सेल में ये सब कुछ जो है ना वो और रिसाइकिल करता है और डिकम्पोज करता है प्रोटीन को यानी ये यूज़ करता है दोबारा और उसको तोड़ता है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स को भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। आगे गाल्जी बॉडीज़ को जो है ना प्रोटीन पैकिंग प्लांट कहते हैं। ये वो है जहाँ पे जो है ना थैलियन नमा स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें कहते हैं कि प्रोटीन पैक होती है। मूव करते हैं मटेरियल विद इन द सेल, सेल के अंदर ही ये मटेरियल को मूव करते हैं, यानी रोड एज अ रोड का काम करते हैं। मूव मटेरियल आउट ऑफ द सेल, और सेल को मटेरियल को आउट भी बाहर भी निकालते हैं और सेल के अंदर भी मूव करवाते हैं। नेक्स्ट है लाइजोसोम, लाइजोसोम जो है ना वो डाइजेस्टिव प्लांट हैं फॉर प्रोटीन के लिए जो है ना ये हेल्प डाइजेस्टिव में हेल्प करते हैं। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं अनडाइजेस्टिव मटेरियल टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल। तो जो चीज़ें जो है ना वो हार्मफुल होती हैं या अनडाइजेस्टेबल होती हैं उनको सेल मेम्ब्रेन को दोबारा पहुँचाते हैं ताकि वो रिमूव की जैसे बॉडी से। सेल ब्रेक्स डाउन इफ लाइसोसोम एक्सप्लोड, तो अगर लाइसोसोम जो है काम करना छोड़ दें, तबाह हो जाए, तो सेल भी टूट जाता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स है फॉर स्टोरेज डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल। तो ये भी जो है ना सैक्स हैं, थैलियाँ हैं स्टोरेज के लिए, डाइजेस्ट करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं और वेस्ट करती हैं रिमूवल को, वेस्ट रिमूवल करती हैं। कंटेन करती हैं वाटर सोल्यूशन में, वाटर सोल्यूशन होता है और हेल्प करती हैं प्लांट्स मेंटेन शेप के, और शेप मेंटेन करने में हेल्प करती हैं क्योंकि ये प्लांट्स में बड़ा होता है और एनिमल में छोटा। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो प्लांट में पाया जाता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, ये इसमें फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होती है। दैट्स